नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। नर्सरी, केजी और क्लास 1 में EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जो दाखिला प्रक्रिया होती है, जिसे हम RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन दाखिला प्रक्रिया कहते हैं, जिसके तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा बच्चों को मिल सकती है, फ्री एजुकेशन मिल सकती है। उसके तहत कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, आज मैं आपको इसकी जानकारी देने जा रही हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन पेरेंट्स के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा जो EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं और वह इस साल यानी कि आने वाले शैक्षिक सत्र 2022-23 में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको मुख्यतः 3 कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। पहला कागजात बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र, दूसरा कागजात निवास प्रमाण पत्र और तीसरा कागजात आपकी कैटेगरी को, आप किस श्रेणी के तहत आते हैं उसे सिद्ध करने का कागजात, यानी कि आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं या फिर DG कैटेगरी के तहत आते हैं या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं। जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को सिद्ध करने वाला कागजात, पहला बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र, दूसरा निवास प्रमाण पत्र, तीसरा कैटेगरी को सिद्ध करने का कागजात। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रूफ ऑफ बर्थ यानी कि जन्म का प्रमाण पत्र। आपको इसमें ज़रूरत होगी एक ऐसे कागजात की जिसके तहत आप सिद्ध कर पाएंगे कि बच्चे की इतनी उम्र है, बच्चे की इतनी उम्र है। और उम्र सिद्ध करने के लिए आपको बच्चे का जन्म से संबंधित कागजात देना होगा। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 कागजात। इन 4 में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर आप अपने बच्चे का दाखिला EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत करवा सकते हैं। याद रखिएगा, इन 4 में से कोई एक। सबसे पहले आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है अंडर बर्थ डेथ मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट 1969, यानी आपके पास एक पक्का बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, एक बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र है जिसमें बच्चे का नाम है और उसके नाम की स्पेलिंग सही है। अगर ये नहीं है, चिंता मत करिए। दूसरा, अस्पताल के द्वारा कोई ऐसा कागजात जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ, अस्पताल में पैदा हुआ, तो अस्पताल की तरफ से कोई ऐसा कागजात आपको ज़रूर मिला होगा जिसमें बच्चे का उन्होंने तारीख लिखी होगी कि बच्चे इस तारीख को पैदा हुआ है, तारीख और साल। तो अगर आपके पास वह है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं है तब भी चिंता मत करिए। तीसरा है आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड। आंगनवाड़ी का कोई कागजात तो होगा आपके पास, आपका बच्चा आंगनवाड़ी गया होगा और आंगनवाड़ी वालों की तरफ से कोई कागजात मिला होगा जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी। अगर वह है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। आखिरी कार है कि आपको देना होगा एक डिक्लेरेशन, यानी कि एक ऐसा आपको कागजात की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा कि आप एक डिक्लेरेशन देंगे जिसमें आप कहेंगे कि मेरे बच्चे की उम्र इतनी है और आज के बाद से मैं बच्चे की उम्र बदलूंगा नहीं। यानी कि एक पेपर होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा ये भी फॉर्म आपको पता चल जाएगा। आप सिर्फ एक पेपर पर लिख के देंगे, एक डॉक्यूमेंट होगा जिस पे आप साइन कर देंगे कि मेरे बच्चे की उम्र इतनी है और आज के बाद से मैं बच्चे की उम्र चेंज नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, यानी कि घोषणा पत्र कह सकते हैं आप। तो पहला बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छी बात है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए बर्थ डॉक्यूमेंट के रूप में। अगर नहीं है, दूसरा अस्पताल का कोई कागजात जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, बच्चे की जन्म तिथि लिखी हो, है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। तीसरा कागजात आंगनवाड़ी का कोई कागजात ऐसा हो जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यानी कि बच्चे की जन्म तिथि लिखी है। अगर आपके पास है, बहुत अच्छा है। नहीं है, चौथा कागजात आप एक घोषणा पत्र के माध्यम से भी बता सकते हैं कि हमारे अनुसार बच्चा इस तारीख को इस साल पैदा हुआ था और आज के बाद से हम ये तारीख बदलेंगे नहीं। इन 4 में से कोई एक चाहिए होगा। आपको जन्म तिथि से संबंधित जो आपको कागजात देने होंगे, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जो कागजात देने होंगे, उसके लिए आप इन 4 में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे कागजात की बात आती है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि घर के पते का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। पहला, आपके पास राशन कार्ड है जिसमें माता या पिता के जो नाम का राशन कार्ड है
जिसमें बच्चे का नाम ज़रूर हो। याद रखिएगा, राशन कार्ड माता या पिता में से किसी एक के नाम इशू होना चाहिए, जिसमें बच्चे का नाम ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अधिवास प्रपत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वह बच्चे के नाम का है, माता के नाम का है, पिता के नाम का है। तीसरा, आपके पास वोटर कार्ड है जो माता या पिता में से किसी एक के नाम है। चौथा, आपके पास बिजली का बिल, MTNL का बिल या पानी का बिल है। पांचवा, आपके पास आधार कार्ड है जो बच्चे या माता पिता में से किसी एक के नाम का है। छठा, पासपोर्ट है जो बच्चे के नाम का, माता पिता के नाम का है, पिता का नाम का है। और आप सभी को बताना चाहूँगी, जो मैंने आपको इतने सारे कागजात बताए हैं, इनमें से कोई एक चाहिए। जी हाँ, कोई एक। फिर से बताती हूँ, राशन कार्ड है जो माता या पिता में से किसी के एक के नाम का है, एक के नाम का इशूड है और उसमें बच्चे का नाम है। या फिर आपके पास अधिवास प्रपत्र है जो माता पिता या बच्चे का है। आपके पास वोटर ID है जो माता या पिता के नाम का है। बिजली का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। आधार कार्ड है माता पिता या बच्चे में से किसी के नाम का है। या फिर पासपोर्ट है माता पिता या बच्चे में से किसी के नाम का है। ये 15-16 कागजात मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी एक चाहिए आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में। लेकिन आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या घर के पते का प्रमाण पत्र में हम, यानी निवास प्रमाण पत्र में हम रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किराएनामे का? तो उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कागजात है कि आपके पास आपकी कैटेगरी सिद्ध करने का कागजात होने चाहिए। ये EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दाखिला तभी होगा जब आप सिद्ध कर पाएंगे कि मैं इस कैटेगरी में आता हूँ या आती हूँ। तो उसी के आधार पर आपका एडमिशन होता है, बच्चों का एडमिशन होता है। तो अगर आप EWS कैटेगरी के तहत हैं तो 4 कागजात में से कोई एक चाहिए होगा आपको। पहला, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो दिल्ली का बना हो। दूसरा, आपके पास BPL कार्ड, आई कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए जो कि दिल्ली का बना हो। फिर से बताऊंगी, इनकम सर्टिफिकेट हो, दिल्ली का बना हो। याद रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट की जो इनकम लिमिट होती है वह 1 लाख से कम की होनी चाहिए, यानी कि दिल्ली का 1 लाख से कम सालाना आय का बना इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। या फिर BPL, आई कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड, यह तीनों भी, BPL कार्ड भी दिल्ली का बना होना चाहिए, आई कार्ड भी फूड सिक्योरिटी का बना होना चाहिए, दिल्ली का बना होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी कार्ड भी दिल्ली का बना होना चाहिए। अब आई DG कैटेगरी के कागजात की, तो अगर आप SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के तहत आते हैं, तो दिल्ली का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर बच्चा ऑर्फन है या ट्रांसजेंडर है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। और बच्चा लिविंग और अफेक्टेड बाय HIV है तो उससे भी संबंधित कागजात चाहिए। अब वह बच्चे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उन्हें सरकारी अस्पताल के द्वारा जारी किया गया कागजात चाहिए, जिससे सिद्ध होता है कि बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। तो फिर से बताना चाहूँगी, 3 कागजात की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने बच्चे का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए RT के माध्यम से। देखिए, 3 कागजात में से पहला कागजात होगा बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र। बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र में आप बच्चे का बर्थ डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो दे सकते हैं, नहीं है तो आप बच्चा जब पैदा हुआ था तो अस्पताल ने कोई सर्टिफिकेट जारी किया था या कोई कागजात दिया था जिसमें बच्चे की जन्म तिथि है, वह है, तो आप वह भी दे सकते हैं। आंगनवाड़ी का कोई कागजात है तो वह भी दे सकते हैं। या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप घोषणा पत्र के माध्यम से भी जानकारी दे सकते हैं। दूसरा कागजात है घर के पते का प्रमाण पत्र। राशन कार्ड चल सकता है, अधिवास प्रपत्र चल सकता है, वोटर ID चल सकता है, बिजली का बिल चल सकता है, पानी का बिल चल सकता है, आधार कार्ड चल सकता है, पासपोर्ट चल सकता है। लेकिन घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में किराएनामा यानी रेंट एग्रीमेंट नहीं चल सकता। और तीसरा कागजात, अगर आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं तो EWS कैटेगरी के कागजात चाहिए, DG कैटेगरी के तहत आते हैं तो DG कैटेगरी के कागजात चाहिए, और आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के कागजात चाहिए। EWS वालों को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, 1 लाख से कम आएगा, या फिर अगर वह नहीं है उनके पास तो वह BPL कार्ड है तो उससे भी दाखिला हो सकता है, आई कार्ड है उससे भी दाखिला हो सकता है, फूड सिक्योरिटी कार्ड है उससे भी दाखिला हो सकता है। लेकिन ये चारों दिल्ली के ही बने होने चाहिए। इन चारों में से कोई भी एक EWS कैटेगरी के तहत आपको चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। DG कैटेगरी के तहत आते हैं तो SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत आपको जो कागजात चाहिए होंगे, सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, वे दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए गए होने चाहिए। ऑर्फन ट्रांसजेंडर बच्चे हैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय HIV तब भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होगा। और स्पेशल बच्चों के केस में आपको सरकार के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सरकार के द्वारा मतलब कि सरकारी अस्पताल के द्वारा। तो यह है 3 महत्वपूर्ण कागजात जो आपको अपनी श्रेणी के अनुसार, अपनी कैटेगरी के अनुसार चाहिए।
उम्मीद करती हूँ मैंने डिटेल में समझाया और आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके बताए गए सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो मैं लेकर आती हूँ और आती रहूँगी। आप चिंता मत करिए, आपके बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने में मैं आपके लिए खूब मेहनत कर रही हूँ, आपको खूब साथ दूँगी। बाकी सब ऊपर वाले ने जो रास्ता बनाया है या जो भगवान ने ऊपर वाले ने तय कर दिया वह तो होके रहेगा, लेकिन ये मानती हूँ कि मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी ऊपर वाले ने चाहा तो आपका बच्चा बढ़िया से बढ़िया स्कूल में ज़रूर पहुँचेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।